नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। बरन थाना क्षेत्र के ग्राम खुशहालपुर में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरकारी भूमि से कब्जा हटवाने पहुंचे लेखपाल और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जहां प्रशासन ने इस लेखपाल पर जानलेवा हमला करार देते हुए तुरंत कार्रवाई की। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाओं ने लेखपाल पर अभद्रता और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। प्रशासनिक पक्ष ऑन ड्यूटी हमले पर कड़ा एक्शन। राजस्व विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10:45 पर लेखपाल विनोद कुशवाहा खसरा संख्या 620 उसर भूमि पर हो रही अवैध निर्माण को रोकने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद उदयपाल, अवनीश और अजय ने लेखपाल के साथ गाली गलौज की, उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और लूटपाट भी की। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए दबंगों द्वारा खड़ी की गई अवैध दीवार को ध्वस्त कर दिया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा पक्ष वर्षा यादव ने बताया कि वह अपने पैतृक जमीन खसरा संख्या 620 के खाता संख्या 450 व 20 में निर्माण कार्य कर रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे लेखपाल विनोद कुशवाहा ने कुछ लेन देन की मांग की। वर्षा यादव ने बताया पैसे न देने पर ससुर को थप्पड़ मारा और बदतमीजी की। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष की महिला वर्षा ने लेखपाल पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए कि महिला का दावा है कि रिश्वत का आरोप। लेखपाल ने पहले दीवार बनवाने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में उसे रुकवाने के बदले पैसे की मांग करने लगे। बुजुर्ग से मारपीट। महिला का आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर लेखपाल ने उनके 75 वर्षीय ससुर को थप्पड़ मारा और परिवार की महिलाओं, सास देवरानी के साथ अभद्रता की, जातिगत भेदभाव का दबाव। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि यादव होने के कारण प्रशासन उन पर जानबूझकर दबाव बना रहा है और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले के तूल पकड़ते ही आरोपी पक्ष के देवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और उनकी पुश्तैनी जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच किस तरह करता है। मैं अपने पैतृक जमीन पर निर्माण कर रही थी, जिसकी बाउंड्री कल मेरी हो चुकी है 6 फुट ऊंची और कम से कम 50 फीट गहराई पे। उस पर मेरा निर्माण हो चुका है। उस पर हम निर्माण कर रहे थे तो लेखपाल साहब ने पहले तो लगवाई थी बाउंड्री और दोबारा में आज वो आए खसवाने, कुछ पैसों की मांग कर रहे थे तो हमने पैसे के लिए मना कर दिया। इस पर उन्होंने लेखपाल साहब ने हमारे पिताजी को 75 साल के ससुर बुजुर्ग जेठ को थप्पड़ मारा है। उन्होंने उनके साथ अभद्र प्रणाली से बातचीत करी है। मेरी सास से भी अभद्रता की है, वहाँ मेरी देवरानी भी थी, उनसे के साथ भी उन्होंने अभद्रता की है। पता चला था बाद में तो मेरे देवर आए थे घर पे। ये जो आपका निर्माण चल रहा है वो किस खाता संख्या से? मेरे खाता संख्या 620 के खसरा नंबर 620 के खाता संख्या 450 पर निर्माण चल रहा था, जिसका मैंने बैनामा कराया है। बैनामा मेरे हाथ में ये लगा हुआ है। आप मेरे बैनामा को जांच सकते हैं, इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। मैंने अपनी बाउंड्री अपने मतलब बैनामा पर लगाई है, किसी अवैध पर नहीं लगाई है। उस पर आके लेखपाल ने मेरे ससुर से बदतमीजी की है और थप्पड़ भी मारा है, धक्का मुक्की भी की है। मेरी देवरानी आई हैं, पता चला है तो वहाँ पे कि मारपीट हो गई है और उन्होंने पूरे प्रशासन ने जाके रुकवाया है उसको। तहसीलदार साहब भी उसमें शामिल हैं, लेखपाल विनोद कुमार कुशवाहा, मनीषा, राजकुमार और अन्य लेखपालों के मैं नाम नहीं जानती हूँ। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लेखपाल थे। तहसीलदार साहब ने अपने हाथ से बाउंड्री खसाई है। इसके वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपको साक्ष्य दूंगी, विद साक्ष्य के साथ मैं आपको पेश होंगी। योगी जी से मेरा अनुरोध है, हम किसान हैं, हमारी मदद करें। हमारा मतलब हम लोग यादव समाज से हैं, इसलिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से। हमने रिक्वेस्ट भी किया है, हमारी ज़मीन कुर्क की जा रही है यादव के नाते होते हुए।
प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से हमने मांग रखी है वो हमारी मदद करें। योगी जी से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो हमारी मदद करें। हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, मुकदमा लिखा गया है और झूठी कार्रवाई लिखी गई है, उस पर मुकदमा हुआ है और उस पर कार्रवाई की गई है। मेरे ससुर का नाम है, मेरे पति का भी नाम है, मेरे देवर का नाम है और 2-3 लोगों का अज्ञात में नाम है। उसकी सही जाँच कराई जाए।